हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। ये 3 स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं और पूछा है कैसा ट्राइंगल बनेगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान सुनना। कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में एटलीस्ट एक वर्टेक्स इरेशनल होनी चाहिए। कोई भी एक वर्टेक्स, सारी रैशनल वर्टिसेस हो जाएंगी तो कैसा हो जाएगा ट्राइंगल, इक्विलैटरल नहीं होगा। इन 3 स्ट्रेट लाइन से ट्राइंगल बन रहा है और तीनों स्ट्रेट लाइन के कोफिशिएंट देखो रैशनल हैं, तो इसको सॉल्व करने पे जो भी वर्टिसेस आएंगी, अगर तीनों स्ट्रेट लाइन की वर्टिसेस कैसे के कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी जो आएगा वो रैशनल ही आएगा। मतलब ये भी रैशनल कोऑर्डिनेट आएगा, ये भी रैशनल कोऑर्डिनेट और ये भी रैशनल कोऑर्डिनेट। और अगर तीनों रैशनल कोऑर्डिनेट आ रहे हैं तो ये बात तो श्योर है कि इक्विलैटरल नहीं हो सकता। क्या आगे के लिए याद रहेगा, 3 स्ट्रेट लाइन दे दी जाए जिसमें सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल हैं, तो उससे कभी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल चेक करना बड़ा आसान है। जरा इसका स्लोप देखो, 1 आ रहा है, इसका स्लोप -1/2 आ रहा है, इसका स्लोप -2 आ रहा है। मेरे ख्याल से किन्हीं भी दो का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है, तो ये राइट एंगल नहीं होगा। अब बचा आइसोलेस और ये नन ऑफ दीज का क्या मतलब हुआ। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो बचा कौन सी कैटेगरी, स्केलीन बची। इसके अलावा क्या बची कैटेगरी, स्केलीन ही तो बची। तो हो सकता है आइसोलेस हो या स्केलीन हो, तो एटलीस्ट हमने 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमें PQR निकालना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स रख देते हैं, बड़ा सिंपल सी इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एक्स रखेंगे तो x1 आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करके x1 और y भी 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 - 2y उठा के रख दो, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रख रहे हो तो x क्या आ रहा है, 3। फिर इसको और इसको सॉल्व कर लो, फिर से y की जगह x रख दो, 3x, x2 आ जाएगा, x2 तो y भी 2, क्योंकि y इज इक्वल टू x को सॉल्व कर रहे हो। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंसेस निकाल लो, अगर सारी डिफरेंट आई तो स्केलीन, 2 सेम आ गई तो आइसोलेस। 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4 और 1 √5, 1, आई थिंक ये भी √5 आएगा। इक्विलैटरल तो वैसे भी नहीं हो सकता था, हेंस इट इज एन आइसोलेस ट्राइंगल। और ध्यान रखना, कई बार थोड़ा दिमाग लगाते रहो, कई बार नन ऑफ दीज का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे सारे ऑप्शन तुमने 3 में ही कवर कर लिए, समझ में आ रहा है, तो जबरदस्ती ऑप्शन बनाने के लिए नन ऑफ दीज डाल दिया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे।